4 दशक से बस्तर में माओवाद काबिज है, जिसमें 2024 में जवानों को अब तक की सबसे बड़ी सफलता मिली थी। लेकिन शुरुआत 2025 की जवानों के लिए काफ़ी दुखदाई थी। आपको याद होगा 6 जनवरी को किस तरह से कुटरू और बेदरे के बीच में माओवादियों ने एक बड़ा आईडी बम ब्लास्ट किया, जिसमें 8 जवान और एक सिविल ड्राइवर की मौत हो गई थी। और ऐसा लगा था कि माओवादियों ने 2024 में जो उन्हें नुकसान पहुंचा, तो उन्होंने अपनी मजबूती दिखाने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जवानों ने एक बार फिर से अपनी नीति के तहत, अपनी रणनीति के तहत, बदले हुए पैंतरे के तहत एक बड़ा पलटवार किया है। और इस बड़े पलटवार में अभी प्रारंभिक तौर पर माओवादियों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। और किस इलाके में? बटालियन के इलाके में पहुंचा है। क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल 31 मार्च 2026 तक अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पूरे दंडकारण से माओवादियों की समाप्ति कर दी जाएगी, पूरे देश से समाप्ति कर दी जाएगी, तो उसको लेकर अब सरकार कहीं ना कहीं इसे फोकस में रखते हुए काम कर रही है। जवान लगातार उस इलाके में ऑपरेशन कर रहे हैं जिस इलाके में कभी जा पाना संभव नहीं था। आपको बताऊं कि पहले सोचते थे कि अबूझमाड़ का इलाका जिसे बूझा नहीं जा सका, उसके बहुत सारे इलाके जिस इलाके में फोर्स अगर जाएगी तो माओवादियों के एम्बुश में फंस जाएगी और उन्हें बैकअप नहीं मिल पाएगा। लेकिन इस भरम को तोड़ते हुए जवानों ने अबूझमाड़ के चप्पे चप्पे पर ऑपरेशन किया और यही वजह है कि 2024 में जवानों को जो बड़ी सफलता मिली, बड़े हथियार रिकवर किए गए, बड़े बड़े स्तर के माओवादी जिसमें जोगन्ना, नीति जैसे कई माओवादी हैं, वो सारे माओवादी अबूझमाड़ के ही जंगलों में मारे गए और ये सफलता जवानों को मिली, वो भी बहुत कम नुकसान उठाकर, बहुत कम, ना के बराबर नुकसान। लेकिन तब ये सोचा जाता था, मैंने इस बार पर पहले भी कहा है इस बात पर कि हमेशा ये बोलते थे कि जब भी माओवादियों के खिलाफ आखिरी लड़ाई होगी तो वो अबूझमाड़ में होगी, क्योंकि अबूझमाड़ में ही माओवादियों के शीर्ष स्तर के माओवादियों के सुरक्षित ठिकाने होने की भी जानकारी मिलती थी, बड़े बड़े स्तर के। ये भी माना जाता रहा है कि माओवादियों की जो 80 के दशक में जब माओवादी दंडकारण में प्रवेश किए, उस टीम को कोसा ने लीड किया था और वो कोसा आज भी उस इलाके में सुरक्षित है, अबूझमाड़ के इलाके में। इस सोच के साथ ये सोचा जाता था कि आखिरी लड़ाई वहाँ होगी, लेकिन पैंतरा बदला गया। लड़ाई पहले अबूझमाड़ में की गई, 2024 में बड़ी सफलता ली। तब मैं सोचता था कि जब बटालियन में मुठभेड़ होगी तब क्या स्थिति होगी, लेकिन पुलिस ने बहुत ही शानदार रणनीति के तहत इस ऑपरेशन को, ये जो पूरी रणनीतियाँ तैयार की गई हैं कि देखिए जो बटालियन का इलाका है, जवानों को भी पता है, पुलिस के सुरक्षा अधिकारियों को और जो रणनीतिकार है उन्हें भी पता है कि बटालियन से लड़ना एक बड़ी चुनौती है जवानों के लिए, क्योंकि उनके लिए उन अनुकूल इलाका है। जवानों के लिए नया इलाका होता है, क्योंकि हर बार आप डीआरजी को ही नहीं, साथ में सीआरपीएफ को भी उतारते हैं। कोई भी नुकसान जवानों के, सभी जवानों के मनोबल को गिराने के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि जवान चाहे डीआरजी को या सीआरपीएफ के हों। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बटालियन के पूरे इलाके में धीरे धीरे कैंप लगाए गए और उस इलाके में कैंप को बढ़ाया गया। यहाँ तक कि जो बटालियन का जो लीडर था किसी समय में, हिड़मा के गांव में भी कैंप लगा दिया गया, पुअर्ती में। और कोंडापल्ली और जो जितना इलाका, जिस इलाके को हम मानते हैं कि बहुत कोर इलाका है, इस इलाके में ही बटालियन रहती है, घूमती है। ऐसे ऐसे इलाके हैं जिस इलाके में बटालियन के जो नक्सली हैं वो मोटरसाइकिल से चला करते थे। मेरी अभी एक अधिकारी से बात हो रही थी, उन्होंने बताया, हालांकि मैंने देखा भी है, कोंडापल्ली के कुछ इलाके में मैंने देखा है कि माओवादी वहाँ पर मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। उड़ीसा, आंध्र के जो माओवादी हैं मोटरसाइकिल से आते हैं और वहाँ से उनका जाना आना होता है बहुत आराम से। अब आप सोचिए कितने अपने आप को सुरक्षित उस इलाके में माओवादी मानते थे। और आज जो मुठभेड़ हुई है, ये पुजारी कांकेर और ये उसूर ब्लॉक का एक बड़ा इलाका है, साथ ही साथ तेलंगाना से लगा हुआ इलाका है, जो माओवादियों के लिए काफ़ी अनुकूल होता था कि वो कब छत्तीसगढ़ से तेलंगाना, तेलंगाना से छत्तीसगढ़ आ जाएं। पहाड़ियाँ, जंगल और नदी नाले, सारा माहौल उनके लिए अनुकूल था। वहाँ के लोगों का समर्थन भी उनके साथ था, जिससे बटालियन वहाँ काफ़ी आराम से रहती थी और अपने आप को सुरक्षित रहती थी। जब अबूझमाड़ के चप्पे चप्पे पर ऑपरेशन हुआ गया तो बटालियन के इस इलाके में उस वक्त सरकार कैंप लगा रही थी, ताकि जवानों के लिए फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस तैयार किया जाए, एफओबी कहा जाता है, ये तैयार किया जाए। और आज जो 2 दिन से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, पुलिस ने बताया, जिसमें जो कोबरा के जवान हैं, कोबरा 204, 205, 206, 207, 208,
209, 210 इस तरह के सभी बटालियन, सीआरपीएफ 229 और वहीं डीआरजी के सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा की जो टीम, ऐसे कुल मिला के लगभग 4 से 4,500 हज़ार की संख्या में जवानों को, पूरे बटालियन को घेरा गया। ड्रोन की सहायता, ड्रोन कैमरे की सहायता ली गई। बताते हैं कि ड्रोन कैमरे की सहायता से सबसे पहले 2 माओवादियों को देखा गया, जो सबसे पहली जानकारी आपको मिली होगी किसी भी समाचार के माध्यम से, क्योंकि हम जब इस वीडियो को शूट कर रहे हैं तो सारे समाचार चैनलों ने इसे शुरू से स्टेप बाय स्टेप बताया। सबसे पहले जानकारी आई कि 2 माओवादी मारे गए हैं। तो ये 2 माओवादी सबसे पहले ड्रोन कैमरे की नज़र से दिखे थे और जिसे जवानों ने घेरा और मारा। उसके बाद जब टीम आगे बढ़ी तो पता चला कि उस इलाके में बड़ी संख्या में माओवादी हैं, लगभग 100 से अधिक की संख्या में। और अभी जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ उस दौरान भी अभी भी वो जवानों के घेरे में ही हैं और ये जवान चारों तरफ से घेर कर अब वो धीरे धीरे पास आते जा रहे हैं और उस क्षेत्रफल को कम करते जा रहे हैं। और लेकिन अब इसमें एक जो रणनीति ये बदल गई है जो माओवादियों के लिए अब अनुकूल है, मुझे ऐसा लगता है। रात हो चुकी है, अंधेरा बढ़ गया है, ठंड का समय है, ऐसे में धुंध भी बढ़ जाता है जंगली इलाके में और भी ज़्यादा, बस्तर के अंदरूनी इलाकों में। इसका फ़ायदा माओवादियों को मिलता है। मुझे लगता है माओवादी इसी इंतज़ार में भी रहे होंगे किसी भी तरह से दिन ढल जाए और अपने आप को सुरक्षित रखें और रात के अंधेरे में वो अपने आप को जवानों के घेरे से सुरक्षित बाहर निकाल सकें। बीते दिनों कांकेर के टेकामेटा के इलाके में भी इसी तरह की मुठभेड़ हुई थी जिसमें बड़े माओवादी लीडरों के फंसने की जानकारी मिली थी। पूरे रात जवान वहाँ पर फंसे हुए थे, लेकिन देर रात अंधेरे का फ़ायदा उठाकर जो वहाँ के माओवादी बड़े नेता हैं वो बहुत आसानी से बाहर निकल गए थे। अभी फ़िलहाल लगभग 12 की संख्या में माओवादियों के मारे जाने की सूचना मिली है। पुलिस के अधिकारी जब तक पूरा ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता तब तक वो इस पर कोई भी बयान देने को तैयार नहीं है। हम भी पुलिस के अधिकारियों को प्रेशर नहीं दे रहे हैं, ना परेशान कर रहे हैं कि वो इस तरह से कोई भी जानकारी जवानों की लीक करें, क्योंकि बीते दिनों अबूझमाड़ की जो मुठभेड़ हुई थी जिसमें 5 माओवादी मारे गए थे और बार बार पत्रकारों के द्वारा अधिकारियों से पूछा जाता है कि सर अपडेट क्या है, तो अधिकारियों ने बताया कि जवान अभी भी जंगलों में ही हैं, अभी लौट कर नहीं आए। और ऐसे में हालांकि केवल पत्रकारों की वजह से नहीं, माओवादियों का भी खुफिया तंत्र इतना मजबूत होता है कि वो नज़र रखते हैं कि जवान अभी भी हैं, आएंगे किस रास्ते से, कैसे आएंगे। और वो जो चूक हुई थी कुटरू और बेदरे, वो यही थी कि लंबे समय तक जवान अंदर थे और वापसी उन्होंने कुछ एसओपी का पालन नहीं किया था, जैसे उन्हें 4 चक्का वाहन का प्रयोग नहीं करना था, उन्होंने किया और भी कुछ गलतियां रही होंगी जिसका खामियाजा हमें 8 जवान और 1 सिविल ड्राइवर की जान देकर चुकाना पड़ा। वहीं इस तरह अभी भी जो जवान हैं वो जो इलाका माओवादियों का जो बटालियन का इलाका है जहाँ बटालियन के माओवादी मोटरसाइकिल से घुमा करते थे, उस इलाके में जवान अभी भी तैनात हैं। उन माओवादियों को घेरा हुआ है, 12 माओवादियों को मारने की जानकारी है, कुछ एक आध SLR और कुछ अन्य हथियार भी हैं, लेकिन इन मारे गए 12 माओवादियों में 6 से 7 की संख्या बटालियन के माओवादी हैं और बाकी के माओवादी कैसा हैं, ये कौन हैं या किस कैडर के हैं, ये सारी जानकारी ऑपरेशन खत्म होने के बाद मिलेगी। सबसे प्राथमिक जानकारी के तौर पर अभी भी बटालियन को घेरा गया और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऑपरेशन के बाद अब बस्तर के दंडकारण्य का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा, कोई इलाका नहीं बचा। ये आखिरी इलाका था जिस इलाके में लोग सोचते थे कि इस इलाके में अभी तक जवान नहीं जा पा रहे हैं, ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। आज के इस ऑपरेशन ने इस मिथ को तोड़ दिया कि अब कोई भी ऐसा इलाका हो जहां माओवादी अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं या कोई भी ऐसा इलाका जिस इलाके में फोर्स नहीं जा सकती, ऐसा कोई इलाका आज के बाद नहीं बचा है। जो मैं उस मैप पे देख रहा था, सुरक्षागत कारणों से मैं उन सभी इलाकों के नाम आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आज के इस ऑपरेशन के बाद अब कोई इलाका नहीं बचा जिस इलाके में फोर्स जाकर ऑपरेशन नहीं कर सकती, ऐसा कोई कह सके। ये प्रारंभिक जानकारी थी, मुझे लगा आपके साथ साझा करनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को तैयार किया हूँ। अगर आपको लगे कि बहुत ज़रूरी जानकारी है या बेहतर जानकारी है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। लगे कि हम मुद्दों पे, तथ्यों पे बात कर रहे हैं बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से, तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।